ये सबसे पहले हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित जो है चीज़ें। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को का फुल फॉर्म सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म रहेगा। और हेरिटेज जो साइट्स होती हैं यानी कि विरासत जो स्थल होते हैं, स्थल एक्चुअली स्थल, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये जो संगठन है ये वैश्विक स्तर पर शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करता है। यानी कि जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो डिक्लेयर करता है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो है एजुकेशनल पर्पस रहता है, उसमें साइंटिफिक दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो जगह, वो साइट, या फिर कल्चरल जो है वे में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है वो जो साइट है जो ये डिक्लेयर करते हैं, या फिर वो जो संचार होता है, जो एक तरीके से कम्युनिकेशन वाली जो बात होती है उस दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो इन 4-5 चीज़ों के चलते हुए वो कोई ना कोई सहयोग देता है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र को। तो क्या होता है उसको ये कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वे स्थान हैं जिसमें विशेष प्रकार से सांस्कृतिक, प्राकृतिक या फिर ऐतिहासिक महत्व के कारण उसको इंटरनेशनली रिकग्निशन मिलती है, इम्पोर्टेंस मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको महत्व मिलता है किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को। तो यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये इसका हिंदी हो जाएगा। ये जो संगठन है इसके द्वारा इन स्थलों को संरक्षित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये सूची बनाई जाती है और विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल स्थानों को उनके अनोखेपन, सार्वभौमिक महत्व और उनकी मानवता के लिए उनकी जो सांस्कृतिक या प्राकृतिक जो धरोहर होती है ना, उसके हिसाब से उनको मूल्यवान माना जाता है। और इसलिए उनको जब जो यूनेस्को है उनको अपनी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर देता है, तो उन साइट्स को जिसको डिक्लेयर किया जाता है, जिस भी साइट को, तो उसको स्पेशल अटेंशन मिलता है, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसको है ना ऐतिहासिक दृष्टि से क्या किया जाता है, सुरक्षित रखने का एक प्रावधान, या उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा, उस देश की कह लो आप लोग, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी वहाँ पे एक तरीके से दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे टूरिज़्म वगैरह बढ़ जाता है, तो बहुत सारे फ़ायदे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या फिर विरासत स्थल जो घोषित किए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा, वो 3 प्रकार से घोषित किए जाते हैं। एक तो होते हैं सांस्कृतिक धरोहर स्थल, जिनको हम कल्चरल हेरिटेज साइट्स बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरे नंबर पे होते हैं प्राकृतिक धरोहर स्थल, जिनको हम नेचुरल हेरिटेज साइट्स बोलते हैं। तीसरे होते हैं मिश्रित धरोहर स्थल, जिनको हम मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं किस तरीके से होते हैं। जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर स्थल होते हैं ये मानव सभ्यता, कला, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित होते हैं। मतलब ऐसे धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या ऐसी साइट्स, एक्चुअली जिन साइट्स को यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है इंक्लूड नहीं करता, क्या वो संस्कृति को नहीं बताते? ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ पैमाने हैं, उसके लिए कुछ मापदंड है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके तहत ही डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है ना। तो क्या है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स में किस प्रकार के स्थलों को इंक्लूड किया जाता है, उसमें वो या तो मानव सभ्यता के बारे में बात करते हों, ठीक है ना, हमारे कल्चर के बारे में बात करते हों, कला के बारे में बात करते हों, वास्तुकला के बारे में वास्तुकला मतलब जो पुराने ज़माने में जो कलाकारियाँ, एक तरीके से दस्तकारी, हाथ से किया हुआ काम, दस्तकारी एक तरीके से आप बोलोगे। पहले तो मशीनों से थोड़ा होता था काम, हाथों से ही होता था। तो वो वाली चीज़ जो है आपको देखने को मिलती थी, या वो आपको बेस्ट तरीके की दिखाई गई हो कला, है ना। तो उसके बाद ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो रखते हों, या इतिहास से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है और उससे पहले और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अब यहाँ पे हम लोग
घटनाओं के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे तो बहुत लंबी चीज़ है ये। मतलब पुराने समय में जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनसे किसी भी पर्टिकुलर एक घटना से आधारित, घटना पर आधारित जो है आपका अगर चित्रण किया गया हो जिस तरीके से, तो वो इस प्रकार के जो साइट्स होंगे वो जो है सांस्कृतिक धरोहर स्थल होंगे, कल्चरल हेरिटेज साइट्स होंगे यूनेस्को के। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं ताजमहल, ठीक है ना। ताजमहल एक अनोखी चीज़ है, उसमें किस प्रकार का पत्थर लगाया गया, किस तरीके से नक्काशी की गई है पत्थर की, है ना, कैसे बनाया गया, क्या डिज़ाइन, बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं उसके। ठीक है, तो ये भारत का हो गया ताजमहल। पिरामिड हो गया जैसे मिस्र का, है ना। अजीबी कालीन जो है शहर हो गया, ये पोम्पई का जो है ये शहर है ना। तो इनको इस तरीके से, इनको किस दृष्टि से जो है यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट्स में जो है लिया है, तो इनको है ना कल्चरल हेरिटेज साइट्स के रूप में जो है यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट्स में लिया है। दूसरे होते हैं प्राकृतिक प्रकार के। प्राकृतिक आप वैसे भी समझ जाएंगे, नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ये प्राकृतिक सुंदरता अपने आप बन गई हो, कई सीनरीज ऐसी होती हैं जो अपने आप बन जाती हैं, है ना। इसमें पारिस्थितिकी का भी रोल हो सकता है, भूविज्ञान या फिर आप बोल सकते हो जीव विज्ञान के लिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग ये मान के चलो एक प्रकार से जो है नेशनल पार्क इसमें जैसे आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ है, वो नेचुरली बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना, है ना। तो वो नेचुरली बना हुआ है, तो वो नेचुरल जो है साइट्स में, हेरिटेज साइट्स में एक्चुअली उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि यासेमिटी नेशनल पार्क है, ये आपको अमेरिका के अंदर जो है देखने को मिलता है, यासेमिटी जो नेशनल पार्क है। तो उनके अंदर क्या खास बात है, वो नेचुरली बने हुए हैं और वो प्राकृतिक रूप से जो है इम्पोर्टेंट है, नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मानव सभ्यता के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीवों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए उनको जो है किस तरीके से हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है, नेचुरल प्रकार की जो हेरिटेज साइट्स हैं उसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मिश्रित धरोहर जो स्थल होते हैं। मिश्रित धरोहर स्थल में मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स इसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका सांस्कृतिक भी हो सकता है और आपका प्राकृतिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। जिसमें आप अगर नाम लेना चाहो तो आप ले सकते हो, माउंट एथोस का ले सकते हो जो कि ग्रीस में पड़ता है, और फिर माचू पिचू ये जो है पेरू जो एक कंट्री है उसमें जो है लिया जाता है। अब ये जो साइट्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को जो डिक्लेयर करता है, इनका महत्व क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है इनकी, क्यों ज़रूरत पड़ती है इनको डिक्लेयर करने की, या इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये स्थल वैश्विक धरोहर के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि ये फिर जब भी यूनेस्को अपनी हेरिटेज में किसी भी साइट को इंक्लूड कर लेता है, तो उसका मतलब पता है क्या होता है, वो सिर्फ उसी देश की हेरिटेज साइट नहीं होगी, वो पूरे वर्ल्ड की हेरिटेज साइट बन जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, है ना। तो यही तो बात थी, उनका संरक्षण हो जाता है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है, एक तरीके से उनको बचा के रखने की कोशिश की जाती है कि पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी, है ना, ये वाली बात। इन स्थलों को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और विभिन्न देशों के द्वारा कानूनी संरक्षण और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। तो मतलब इनको इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को के, उनको एक अलग से जो है हेल्प जो है एक तरीके से दी जाती है। ओके, धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे क्या होता है, काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में अक्टूबर 2023 तक 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में टोटल जो है आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है आपको कितने देखने को मिलते हैं, तो ये आपके 40 हैं यहाँ पे, जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित तीनों रूपों में आपको देखने को मिलते हैं। अगर सांस्कृतिक स्तर के जो हेरिटेज साइट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 32 देखने को मिलेंगे, 32 हेरिटेज साइट्स हैं हमारे देश में। अगर प्राकृतिक रूप से देखने को जाओगे तो 7 आपके प्राकृतिक जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे देश में, और एक आपको मिश्रित धरोहर स्थल के
कैटेगरी का जो है आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड जो हमारा साइट है, हमारा स्थल है हमारे देश का, भारत का, वो देखने को मिलता है। अगर आप नाम देखना चाहो और कब उनको इंक्लूड किया गया था वो देखना चाहो तो वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आगरा का किला जो है उसको 1983 में इंक्लूड किया गया था। फिर आपका मैं सीधा नाम बता देता हूँ, आप ईयर जो है आप लोग PDF में देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका ताजमहल आता है। ताजमहल भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। प्राकृतिक वाली में उसमें सांस्कृतिक वाली में एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, कुतुब मीनार और उसका परिसर मतलब आसपास का क्षेत्र उसका, महमदाबाद का किला और परिसर, सुनामी से प्रभावित प्राचीन शहर पट्टाडकल ओके, जो है कोणार्क सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा कल्चरल हेरिटेज साइट्स में। आपको महाबलीपुरम के रथ मंदिर देखने को मिलेंगे, खजुराहो के स्मारक मंदिर आपको देखने को मिलेंगे इसमें। उसके बाद हम्पी के स्मारक समूह भी आपको देखने को मिलेंगे, फतेहपुर सीकरी, राजस्थान के हिल किले, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर, ठीक है, सांची के स्तूप, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स मुंबई, ये जो है आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। चर्च और कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा देखने को मिलेंगे। हम्पी के स्मारक समूह भी आपको देखने को मिलते हैं। रानी की वाव गुजरात में जो पड़ता है ये आपको देखने को मिलेगा और ये 2014 में डिक्लेयर किया गया था इसको। कछवाहा साम्राज्य के हिल किले जो कि राजस्थान में पड़ते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। गोलकुंडा किला देखने को मिलेगा। डेक्कन सल्तनत का किला आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपने पहले पार्ट में जो देखे जो सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप एक तरीके से बोलते हो, ठीक है, तो वो जो वैसे सांस्कृतिक रूप से सारे ही हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पे इनमें क्या है आपको सारी की सारी बिल्डिंग्स ज़्यादातर आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग्स आपको ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं यहाँ पे और पुरानी बिल्डिंग्स हैं, है ना, और अलग अलग आर्किटेक्चर और अलग अलग जो है चीज़ें आपको इनके अंदर कोई ना कोई ख़ास चीज़, कोई ना कोई बात जो है अलग मिलेगी। क्योंकि मैंने एक भी जगह को ऑनेस्टली स्पीकिंग देखा नहीं है भाई, ठीक है, देखा नहीं है। अब यूट्यूब पे या वैसे नेट पे वीडियोस या फिर फ़ोटोज़ देखने से क्या होता है, अगर नेचुरली आपने देखा हुआ हो तो आप और भी अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं, बेस्ट तरीके से हम लोग बता पाते हैं ना। उसके बाद प्राकृतिक धरोहर स्थल कौन कौन से हैं भारत के अंदर, जो है 7 आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स हैं हमारे ये तीनों। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको कौन सा, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। मे बी मुझे कमेंट बॉक्स में ठीक कर देना, सेट कर देना। पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट जो है देखने को मिलता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को मिलेगा। और आपका मानस जो है आपका, मानस बोलते हैं ज़्यादातर इसको, ठीक है, मनास ये हिंदी में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारा प्राकृतिक जो है आपके एक तरीके से स्थलों में से या साइट्स में से जो हमारे देश के 7 साइट्स हैं उनमें से आपको देखने को मिलता है। और अगर आप मिश्रित में देखने को जाओगे तो कंचनजंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है ना, ये जो है 2016 में इंक्लूड किया गया था। इसको दोनों तरीके से इंक्लूड किया जाता है, इसको जो है प्राकृतिक रूप से भी जाना जाता है और मिश्रित में भी इसको जाना जाता है। तो इन धरोहरों में क्या होता है, इन धरोहरों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के काफ़ी स्थान होते हैं और जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो विरासत होती है ना, उसको ये बताते हैं कि भारत को एक तरीके से ये डिक्लेयर करते हैं। इन साइट से ये पता चलता है कि भारत जो है ना किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार का देश जो है एक तरीके से रहा है। ओके, PDF के लिए आप लोग जो है स्किल IQ एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना हो सकता है, व्हाट्सएप चैनल भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं हम